उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, पहाड़ों से घिरे इस छोटे से राज्य की खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं है। हर कोने में, हर जगह यहाँ कुछ ना कुछ दिव्य आप लोगों को देखने को मिलता ही मिलता है। झाड़ियों के पीछे बहने वाले बड़े बड़े झरने, बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े पहाड़, और उन पहाड़ की ऊंचाइयों से जब हम देखते हैं नीचे घाटियाँ, वो नज़ारा, इन सब चीज़ों का कोई मुकाबला ही नहीं है। बट कहते हैं ना, जैसे हर एक जगह का एक रोशन पहलू होता है, वैसे एक अंधेरा पहलू भी होता है जो अक्सर इंसानी आंखों से छुपा रहता है। और ऐसे ही उत्तराखंड की इस खूबसूरती के पीछे भी एक दुनिया छुपी है, जिसे देखने का हौसला हम सब में नहीं है। रात के अंधेरे में जब पहाड़ी रास्ते सुनसान हो जाते हैं और गांव के कोने कोने में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, तभी कुछ ऐसी शक्तियां जाग उठती हैं जो आपको कभी फिर अकेला रहने नहीं देती। तो आज मैं आप सबको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के राज्य में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा, जो ज्योति अपने दोस्तों के साथ वहां ट्रैक करने गई थी, और वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद उसने और उसके दोस्तों ने ट्रैक करने का कभी लाइफ में सोचा भी नहीं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम इस इंसिडेंट को शुरू करते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके पास भी अगर कोई ऐसी अमेजिंग हॉरर स्टोरी है तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करके यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। तो ज्योति देहरादून की रहने वाली है, अपनी फैमिली के साथ देहरादून में ही रहती है और कॉलेज में पढ़ाई करती है। बहुत अच्छा चल रहा है उसका सब कुछ, लाइफ में, घर में, कॉलेज में, दोस्तों के साथ, पढ़ाई में, सब कुछ बहुत सॉर्टेड चल रहा है। तो जिस कॉलेज में ज्योति थी, उस कॉलेज में एक पर्सन था, उसने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करा, एक ट्रैकिंग ट्रिप, जिसमें उसने कहा कि वो लोगों को ट्रैक कराएगा, बॉन फायर कराएगा, और कुछ छोटी मोटी जगहें होंगी जो हिल स्टेशंस होंगे वहाँ घुमाने ले जाएगा, और आना जाना खाना सब उस ट्रिप के अंडर रहेगा। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो सब अपना नाम लिखवा दो, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ़ी है वो पे करो, और हम आपको ले जाएंगे और वापस लेकर आएंगे, और रात को हम कैंपेनिंग भी कराएंगे, आपको कैंपिंग में रुकेंगे हम। तो सारे के सारे बहुत खुश हो गए। ज्योति ने भी अपना नाम लिखवाया, और ज्योति की एक फ्रेंड थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी सब सुनने के बाद, उसने भी अपना नाम लिखवा दिया। इन्होंने घर से परमिशन ली, घर वालों ने परमिशन दे दी, एंड एट लास्ट वो डे आ जाता है जब ये ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। इनके साथ एक गाइड भी होता है, और ये सारे के सारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग राज्य में एक ट्रैकिंग स्पॉट है, हिल स्टेशन है चोपता, वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये वहाँ पहुँचते हैं और ट्रैक के लिए निकल पड़ते हैं। अब जो चोपता का ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा और काफ़ी ज़्यादा खड़ा ट्रैक है, तो काफ़ी टाइम लगता है। और जैसे जैसे उन सब ने ट्रैक शुरू करा, सारे एंजॉय कर रहे थे, अपने अपने ग्रुप में थे, 11 से 12 लोग थे। जैसे ही वो आधे रास्ते पहुँचे, हर जगह उनको बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी, बर्फ़ से ढकी सारे के सारे पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। क्योंकि चोपता का जो ट्रैक है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बंद कर दिया जाता है, जनवरी, फरवरी के अराउंड भी वो बंद ही रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ। तो ये सितंबर के एंड के मंथ में गए थे सारे के सारे वहाँ ट्रैक पे, और इन्होंने वो ट्रैक चढ़ा। जैसे ही वो ट्रैक के ऊपर पहुँचे, वहाँ से पूरे हिमालय के पर्वत दिख रहे थे, पूरे बर्फ़ से चादर उड़े हुए, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वहाँ काफ़ी सारे होम स्टे भी थे, वहाँ रुकने की अरेंजमेंट भी थी, बट वो सारे के सारे काफ़ी कॉस्टली थे। एंड जिस स्पॉट पर जो इनके साथ गाइड आया था, वो अक्सर लोगों को रुकवाया करता था, वो जो स्पॉट था इस टाइम पर ख़राब हो रखा था। तो उसने डिसाइड करा कि हम यहाँ से वापस ट्रैक करते हुए नीचे जाएंगे और एक अच्छी सी जगह देखेंगे, लोकेशन देखेंगे जहाँ पर ख़तरा कम हो, और वहाँ पर हम सारे के सारे अपने कैंप लगाएंगे, टेंट लगाएंगे और वहाँ रुकेंगे। तो सारे अग्री करते हैं, और वो सब फिर से वहाँ ट्रैक से नीचे उतरने लग जाते हैं, और काफ़ी थक चुके होते हैं, क्योंकि पहले वो चढ़ते हैं, फिर कुछ टाइम वहाँ रुकने के बाद, एंजॉय करने के बाद वापस आ रहे होते हैं। अब जब ये नीचे आ जाते हैं, इनको ना एक बड़ा प्राचीन सा गाँव दिखता है, और जो गाइड था वो उस गांव में जाता है, उस गांव में बात करता है, जो भी वहाँ का प्रधान होता है उनसे बात करता है कि हमें ना थोड़ी सी जगह चाहिए, हम आपके गांव में यहाँ पर जगह थोड़ी सी मिल जाएगी, हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे, कुछ बच्चे हैं मेरे साथ, और हम यहाँ से सुबह निकल जाएंगे। तो प्रधान कहता है कि लगा लो, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर तुम गाने नहीं बजाओगे, रात को इधर उधर नहीं घूमोगे, शोर नहीं मचाओगे, और जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो तुम लगा लो। वो एक जगह दिखाता है और सब अग्री कर जाते हैं। अब जिस दिन ये पहुँचते हैं वहाँ, उनके गांव में कोई पूजा हो रही होती है। अब प्राचीन गांव था, देवी देवताओं को मानने वाला गांव था, तो उनकी कोई पूजा चल रही थी। वो पूजा शाम तक कंप्लीट होगी, और इन सब ने भी अपने टेंट वगैरह लगा लिए थे, कैंप लगा लिए थे, और आराम से घूम फिर रहे थे। अब जहाँ पर इन्होंने अपना कैंप लगाया था,
ज्योति और ज्योति की फ्रेंड थी और भी काफ़ी सारे लोग थे। इन सब के सामने एक टूटा हुआ घर था, काफ़ी पुराना घर था जो आधा टूटा हुआ था। उसके आसपास भी ना काफ़ी झाड़ियाँ उगी थी, घास उगी थी। तो जैसे जैसे शाम हुई 8-9 बजे सब ने खाना वगैरह बनाया और खाया और सारे के सारे अपने अपने कैंप के अंदर चले गए। पर हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, काफ़ी ठंडा सा हो गया था मौसम, क्योंकि पहाड़ों में सितंबर के एंड में रात और सुबह दोनों टाइम काफ़ी ठंडा माहौल हो जाता है। तो हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी और गाइड को ऐसा लगा कि यार बाहर रुकना शायद से थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। और वो देखते हैं कि सामने टूटा हुआ घर है, वो अंदर जाता है और देखता है कि अंदर रुका जा सकता है क्या। वो देखता है काफ़ी खुला एरिया था अंदर। उसने सोचा कि थोड़ी छत भी है ऊपर, हम सारे के सारे अंदर शिफ्ट कर जाते हैं। 10 से 12 लोग हैं, अपने अपने गद्दे बिछाएंगे, थोड़ी सफाई सी करके यहाँ रुक जाते हैं। अब वो सबको बोलते हैं अंदर चलते हैं। सारे टेंट निकालते हैं अपना, अंदर आ जाते हैं, गद्दे बिछाते हैं, एक ही लाइन में सारे के सारे लेटे हुए हैं। अब जब ये अंदर जाते हैं, ज्योति को बड़ा ही अजीब सा वियर्ड सा फील होता है। काफ़ी ठंड लग रही होती है, काफ़ी गंदी सी स्मेल आ रही होती है और काफ़ी घबराहट सी भी हो रही होती है उसको। और जब कैंप वगैरह में जाते हैं पहाड़ों में या कहीं भी नाइट के टाइम पर, तो 1-2 पर्सन तो ग्रुप में होते ही हैं जो डराना शुरू कर देते हैं कि यहाँ बाघ आ सकता है, जंगली जानवर आ सकते हैं, कोई बुलाए तुम्हें या कोई दिख जाए तुम्हें तो उसके पास नहीं जाना। तो ऐसे डराने वाले पर्सन 1-2 तो होते ही होते हैं। तो इनके ग्रुप में भी थे, काफ़ी बातें ऐसी चली, तो ज्योति भी काफ़ी डर गई थी और 1-2 ग्रुप में और बच्चे थे जो काफ़ी डर गए थे। बट एट लास्ट ये सारे के सारे 10-11 बजे के करीब एक लाइन में सो गए। अब ज्योति सोने की कोशिश कर रही थी बट उसको नींद ही नहीं आ रही थी। और थोड़ी देर बाद इनके ना डोर पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से नॉक नॉक होता है, टक 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 टक। सब डर जाते हैं क्योंकि बातें भी ऐसी चल रही थी। एक टूटे से घर में रुके हुए हैं, बाहर हवा चल रही है, अंधेरा और रखा है, एक गाँव में रुके हुए हैं, बातें भी ऐसी चल रही थी। तो इतने में गाइड बोलता है डरो मत, दरवाज़ा टूटा हुआ था, हवा बहुत तेज़ चल रही है, उसकी वजह से ये शोर हुआ है, तो डरने की बात नहीं है, सब सो जाओ। और सब अपनी अपनी आंखें बंद करके सोना शुरू कर देते हैं। अब ज्योति को ना जैसे ही वो आंखें बंद करती है, उसको ना बहुत ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा होता है। काफ़ी गंदी स्मेल आ रही होती है क्योंकि वो घर काफ़ी टाइम से बंद था, टूटा हुआ था, काफ़ी आसपास गंदा हो रखा था, तो स्मेल आ रही थी। और ना काफ़ी घबराहट सी होने लग जाती है उसको। बट वो जैसी आंखें बंद करती है, उसको ना फील होता है कि उसके आसपास कोई चल रहा है, जबकि ये सारे के सारे एक लाइन में सोए हुए थे। उसको फील होता है कि उसके आसपास कोई चल रहा है। उसकी आंखें बंद होती है। वो 2 मिनट बाद सोचते कि शायद से गाइड या फिर उसके साथ जो सो रहे हैं उनमें से कोई चल रहा होगा आसपास। बट वो आँख खोलती है, वो देखती है पूरा अंधेरा हो रखा होता है और कोई भी नहीं चल रहा है, सब लेटे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे। वो आँखें हिलाकर देखती है, सब लेटे हुए हैं, सन्नाटा शांति हो रखी है और कोई भी नहीं है जो चल रहा है। वो थोड़ा सा घबरा जाती है और सोचती है थोड़ी देर कुछ और फिर आंखें बंद कर लेती है। अब जैसे ही वो आंखें बंद करती है, उसको फील होता है कि उसके सर के पीछे कोई बैठा हुआ है और मूवमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ हिलने की मूवमेंट हो रही है। अब वो जैसे तैसे हिम्मत करके आंखें खोलती है और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है, कोई भी नहीं होता पीछे। और उसके कान में ना एक धीरे सी आवाज़ आती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो बहुत ज़ोर से चीख मारती है, पर किसी को सुनाई नहीं देती वो चीख। वो आंखें इधर उधर कर रही है, देख रही है, हाथ से हिलाने की कोशिश कर रही है, बट उसका शरीर इतना ज़्यादा अकड़ गया, ठंडा पड़ गया कि वो हाथ भी नहीं हिला पा रही, चीख मार रही है, चीख नहीं निकल रही है। देख रही है कि बगल में सब लेटे हुए हैं बट कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और बस उसको चलने की आवाज़ आ रही है, बट कोई है नहीं वहाँ पर एक्चुअल में। और वो हिल भी नहीं पा रही है। उसके कान में 2-3 बार ये आवाज़ें आई कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वो चीख रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, हिल भी नहीं पा रही है। और वो देख पा रही है कि सब चुपचाप अपनी अपनी जगह पर लेटे हुए हैं बट कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है और चलने की आवाज़ कॉन्टीन्यूस आ रही है। और कुछ देर बाद वो रियलाइज़ करती है कि उसकी आंखें खुली और वो उस घर के अंदर नहीं है जहाँ वो टेंट लगा रहे थे पहले। उस घर के सामने ठीक जो खाली मैदान था वहाँ पर है, अकेले, और पूरी की पूरी ज़मीन पर लेटी हुई है। कोई कपड़े नहीं है ज़मीन पर, कोई बेड नहीं थी जो उन्होंने लगाई हुई थी, गद्दे नहीं थे, और उसके कपड़ों पर खून ही खून हो रखा है। और वो रो रही है, चीख रही है, देख रही है इधर उधर, कोई भी नहीं है। उसके साथ जो थे उसके टेंट पे दोस्त थे, फ्रेंड्स से, कोई भी नहीं है। और वो देखती कि सामने वही घर है जिसमें वो रात को गए थे।
और वो देख रही है सन्नाटा, अंधेरा, कोई भी नहीं है दूर दूर तक। और वो उस रूम की तरफ जाती है कि मेरे दोस्त वहाँ होंगे। और जैसे ही वो उस रूम की तरफ जाती है और रूम को देखती है, खोलती है, वहाँ देखती है कि कोई बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है, चौकड़ी मारकर, अपने पैर फोल्ड कर कर, और आंखें उसकी बंद है और कोई भी नहीं है रूम में। और वो एकदम से आंखें खोलता है और ये एकदम से चीख मारती है और इसकी आंखें फिर खुलती हैं। और ये आंखें जैसी खुलती हैं वो देखती है कि एक दोस्त था जो साथ में लेटा हुआ है और बाकी कोई भी नहीं है रूम में, और उजाला हो रखा है बाहर, और सब कोई बाहर घूम रहा है, कोई बाहर टहल रहा है। सिर्फ एक लड़की है जो उसके साथ में उसकी दोस्त लेटी हुई है, पर वो भी अपना फ़ोन चला रही है और ये सोई हुई थी सिर्फ। ये तुरंत उठती है, बाहर जाती है और बाहर पहले तो सांस लेती है, डरी हुई होती है, काँप रही होती है, थोड़ा सा शरीर भी वीक हो गया होता है। थोड़ा सा बाहर घूमने के बाद अपनी दोस्त के साथ शेयर करती है कि मेरे को ऐसा सा फील हुआ, मुझे ऐसा सा सपना आया। वो इतना सब कुछ रियलिस्टिक था कि मुझे बहुत डर लगा, बट जब लास्ट में मैंने आंखें खोली तो तुम सब यहीं थे और ये सपना था एक। तो उसके दोस्त बताती यार मुझे भी नींद नहीं आई, बहुत अजीब सा फील हो रहा था, पूरी रात आंखें खुली रही। दूसरे से बात करी, वो भी कह रहा है नींद नहीं आ रही थी, मैं तो वॉक ही कर रहा था इधर उधर। गाइड से बात करी, गाइड कहता मैं तो 4 बजे उठकर बाहर आ गया था, बाहर इधर उधर घूम रहा था थोड़ा आसपास। तो किसी को भी नींद नहीं आई वहाँ। बट सबसे वियर्ड चीज़ें हुई जो वो ज्योति के साथ हुई। अब जैसे ही 8-9 बजे सुबह होगी, सब ने इन्होंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद सब ने खाया। कुछ गांव के लोग थे बुजुर्ग, वो भी इधर आ गए और इनसे बातें करने लगे। ये पूछने लगे कि आसपास कौन सी जगह है जहाँ घूमने जाया जा सकता है, तो कोई जगह जो जिसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो इतने में ज्योति उनसे पूछ लेती है कि ये टूटा हुआ घर किसका है और ये घर ऐसे क्यों पड़ा है। तो वो बुजुर्ग अंकल बताते हैं कि ये घर तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है और यहाँ एक साधु रहते थे। तो वो साधु तपस्या करते थे अपनी, तो अपनी तपस्या में लीन थे और तपस्या के दौरान ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जो भी वो कर रहे थे वो काफ़ी अधूरा रह गया, जिसकी वजह से वो यहीं भटक रहे हैं ऐसा कहते हैं। और इस जो भी ये रूम वगैरह ये तब से ऐसे ही पड़ा है, इसको साफ़ भी नहीं करा, ठीक भी नहीं करा, ये सब ऐसे ही है। इनफैक्ट जब हमारे गांव में पूजा होती है तो उस टाइम पर इस घर की तरफ एक चादर ओढ़ दी जाती है, एक टेंट का ना एक साइड बंद कर दिया जाता है, ताकि जो देवता वगैरह नाचते हैं या देवता आते हैं या पूजा होती है तो ये साइड ना दिखे, क्योंकि इस साइड पे कहते हैं कि बड़ी पैरानॉर्मल सी एक्टिविटी होती हुई देखी हैं, आवाज़ें सुनी हैं, किन्हीं ने बोला कि हमने साधु को देखा है जो रहते थे यहाँ पर। तो ये सब सुनकर ये सारे के सारे दंग रह गए कि हम बिना सोचे समझे उसके अंदर चले गए थे। इन्होंने बोला नहीं किसी को भी कि हम अंदर गए थे, हम रुके वहाँ पर, बट ये सब अंदर ही अंदर डर गए और इन्होंने जल्द से जल्द वो जगह छोड़ दी और अपना निकल गए और सारे के सारे एक टाइम बाद अपने घर पहुँच गए। बट ज्योति के साथ बड़ी अजीब सी चीज़ें हो रही थी कि जब वो अपने घर भी आ गई, रात को सोती थी तो उसको ना वो सपने में वो साधु दिखता था और उसको आवाज़ें भी आती थी कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने अपने मम्मी पापा के साथ ये चीज़ शेयर करी। उनके घर में गंगा जल था, उन्होंने गंगा जल मतलब स्नान वगैरह कराया, पानी में डालकर उसको स्नान कराया। हनुमान चालीसा उसके बेड के नीचे रखी, जब वो सोती थी तकिए के नीचे रखी, ताकि उसको ऐसे सपने ना आए। हल्के हल्के दिन बीते और चीज़ें ठीक होगी, उसको सपने आने बंद होने लग गए, उसको वो जो दिखता था पर्सन वो दिखना बंद हो गया, सपनों में आवाज़ें सुनाई देती थी वो आवाज़ें सुननी बंद होगी और हल्के 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 वो दिन निकल गए और वो इन चीज़ों के बारे में भूल भी गई और ये चीज़ें उसके साथ होनी भी बंद होगी। बट ये एक्सपीरियंस जो ज्योति के साथ हुआ था वो इतना अजीब था कि अब वो कहीं जाने की सोचती भी नहीं है, भले ही कैंप हो या दोस्तों का प्लान बने कि कहीं पहाड़ों में चलते हैं, ट्रैकिंग पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने चलते हैं, अब वो इन चीज़ों के बारे में सोचती भी नहीं है। और अपने आप ही कुछ समय बाद सब कुछ सही हो गया। अब ज्योति बोलती है कि वो इतना सब कुछ रियलिस्टिक था, वो बाबा ही मुझे दिखा, वो चौकली मारकर ऐसे ही बैठा हुआ था आंखें बंद करके। तो और जो उन लोगों ने बताया वो सब कुछ मैच कर रहा था। अगर वो ना बताते, वो बोलते कि सब कुछ ठीक था और मैं ये मान लेती कि ये मेरा ड्रीम था, तो भी सब सही था। बट जो मैंने सपने में देखा वैसा सही कुछ रिलेटेड सा उन्होंने बताया, तो वो कहीं ना कहीं सच था और वो इतना रियलिस्टिक था कि मैं भी फील कर पा रही थी। क्योंकि अक्सर जब हम सपने देखते हैं ना तो हमें पूरा कुछ याद नहीं होता, अधूरा अधूरा सा याद होता है, धुंधला धुंधला सा याद होता है। बट वो चीज़ जो मैंने उस दिन देखी थी, मुझे एक एक चीज़ याद है और मैं फील कर पा रही थी कि मैं थी वो खुद। तो ये इंसिडेंट ज्योति का था।
आप लोगों को क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहाड़ों में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो काफ़ी लोग जो पहाड़ों के होंगे वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। एंड अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट आप लोगों के पास भी है और आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो अपने इंसिडेंट। मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।